हेलो बच्चों, आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। बच्चों, हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एकलक इकाइयां जैव निम्नीय बहुलक बनाती है। पहला विकल्प बच्चों दिया गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल प्लस 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल। दूसरा विकल्प दिया गया बच्चों ग्लाइसिन प्लस एमिनो कैप्रोइक अम्ल दिया गया है। तीसरा विकल्प बच्चों दिया गया एथिलीन ग्लाइकॉल प्लस थैलिक अम्ल दिया गया है। चौथा विकल्प क्या दिया गया बच्चों कैप्रोलैक्टम। तो आइए सबसे पहले बच्चों बात करते हैं अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। बच्चों प्रश्न मुख्य अवधारणा में बात करेंगे जैव निम्नीय बहुलक के विषय में जानकारी। बच्चों ये तो हमारी बात होगी प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। अपने उत्तर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखिए, जो जैव निम्नीय बहुलक होते हैं वो कौन से होते हैं। वह बहुलक जो बड़ी संख्या में वातावरण में जरूरी मतलब क्या होता है बच्चों कि अपना जल्द ही अपना काम क्या कर लें, पूर्ण कर लें, या फिर अपना काम पूर्ण होने पर अपघटित हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, या और सड़े गले पदार्थों जैसे बायोगैस इत्यादि बनाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, जैव निम्नीय बहुलक कहलाते हैं। आइए बच्चों इसको हम लिख कर देख लेते हैं कि जैव निम्नीय बहुलक हमारे क्या होते हैं। ऐसे वह बहुलक जो लिख लेते हैं बच्चों हमारा कि वह बहुलक जो वातावरण में बड़ी संख्या में वह बहुलक जो बड़ी संख्या में वातावरण में वातावरण में जरूरी से अपना काम जल्दी से, या फिर लिख सकते हैं बच्चों जल्दी से अपना कार्य पूर्ण होने पर अपघटित हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, अपघटित या फिर कह सकते हैं अपघटित हो जाते हैं, या फिर कह सकते हैं या नष्ट हो जाते हैं, घटित हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, और सड़े गले पदार्थों से और सड़े गले पदार्थों से बायोगैस इत्यादि बनाते हैं। ठीक है बच्चों, बायोगैस इत्यादि बनाते हैं। ये हमारे क्या कहते हैं, जैव निम्नीय बहुलक कहलाते हैं। अब बच्चों हम बात करें कि जो हमारा पहला क्या दिया गया है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल, पहला विकल्प दिया गया है प्लस 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल। तो हम जो पहले विकल्प की बच्चों बात करें तो देखिए हमारा जो ये बनता है बच्चों, ये हमारा ये PHBV देते हैं। क्या देते हैं, कैसे, आइए इसको हम लिख कर देख लेते हैं। ये हमें क्या देते हैं, PHBV। अब इसका जो है कैसे बनता है बच्चों, हम ये देख लेते हैं। तो जब बच्चों 3 हाइड्रोक्सी और 3 पेंटोनिक, पहले हम एग्जाम्पल की बात करें जब, तो जो हम पहले की बात कर रहे हैं ए ऑप्शन की, देखिए इसमें जब इसका बहुलकीकरण करते हैं बच्चों, लिख लेते हैं 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल प्लस 3 हाइड्रोक्सी। ठीक है बच्चों, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल। ठीक है बच्चों, अब इसका जब हम क्या कराते हैं बच्चों, बहुलकीकरण कराते हैं। क्या कराते हैं, बहुलकीकरण कराते हैं। तो हमें क्या मिलता है बच्चों, मिलता है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट। ठीक है बच्चों, क्या मिलता है, पॉली, ये हमारा जो PHBV लिखा है हमने बच्चों, तो लिख सकते हैं कि बच्चों पॉली बीटा हाइड्रोक्सी, ठीक है बच्चों, ब्यूटीरेट।
ब्यूटेरेट मिलता है। एंड क्या बच्चों, और हमारा जो ये होता है सह बीटा हाइड्रोक्सी वलरेट मिलता है। ठीक है बच्चों, बीटा हाइड्रोक्सी वलरेट मिलता है बच्चों। ये हमारा जो होता है, ये वर्गीकरण जब कराते हैं तो ये मिलता है। इसी को बच्चों क्या बोलते हैं, PHB। ये हमारा होता है PHBV। ये यहाँ पे ये बच्चों H होगा हमारा, ये लिख लेते हैं हम। ये हमारा क्या होगा, PHBV होगा, क्योंकि हमने पहले ही लिख रखा है। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, जो हम अगर हम विकल्प, तो ये हमारे जो बनते हैं बच्चों, ये जयनिम्नी बहुलक से बनते हैं, ये इनकी बहुलकीकरण से। तो जो हमारा पहला है ये तो हमारा क्या है बच्चों, ये कह सकते हैं कि हमारा ये जयनिम्नी की बहुलक है। दूसरा बच्चों बात करें अगर विकल्प बी की, तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम लिख लेते हैं, बी में क्या दिया गया है बच्चों, दिया गया है हमारा, देख लेते हैं क्या दिया गया है इसमें, ग्लाइसिन और एमिनो कैप्रोइक अम्ल दिया गया है बच्चों। ठीक है, तो आइए हम इसकी बात कर लेते हैं बच्चों कि इसको हम कैसे करेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या दिया गया है, दिया गया है हमारा, इसको लिख लेते हैं बच्चों, आइए देख लेते हैं। तो ये जो बच्चों होता है कि हमारा ये वाला ग्लाइसिन में अगर हम बात करें, तो अगर हम ग्लाइसिन प्लस जो एमिनो कैप्रोलैक्टम होता है, अमीनो कैप्रोइक अम्ल होता है बच्चों, ये अमीनो कैप्रोइक अम्ल है। ये क्या होता है बच्चों, जब इसका बहुलकीकरण करते हैं, इसका जब हम बहुलकीकरण करते हैं, तो ये क्या देते हैं बच्चों, ये नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 देते हैं। क्या देते हैं, ये नाइलॉन 6, नाइलॉन 2 और नाइलॉन क्या देते हैं बच्चों, 6 देते हैं। ठीक है, अब बच्चों ये जो हमारा होता है, जो अब तीसरे विकल्प की बात करें, जो हमें बच्चों तीसरा विकल्प क्या दिया गया है, दिया गया है एथिलीन ग्लाइकॉल। अब ये जो बच्चों होते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल और थैलिक अम्ल, जब इनका जब देखते हैं तो ये हमारा क्या होते हैं बच्चों, ये और ये जो हमारा चौथा विकल्प कैप्रोलैक्टम, तो बच्चों ये जो हमारा ये वाला होता है एथिलीन ग्लाइकॉल थैलिक, ये एक संघनन बहुलक होते हैं। कौन से बहुलक होते हैं, संघनन बहुलक होते हैं। और बच्चों इसमें जो ग्लिप्टेल मिलता है इसमें हमको, ये हमारे संघनन बहुलक होते हैं। अब बच्चों जो ये हमारा कैप्रोलैक्टम है, क्या है, ये सिंथेटिक बहुलक होते हैं। ये कैसे बहुलक होते हैं, ये हमारे होते हैं सिंथेटिक बहुलक होते हैं। इनमें क्या मिलता है बच्चों, ग्लिप्टेल मिलता है बच्चों। हम लिख लेते हैं इसमें क्या मिलता है, ग्लिप्टेल मिलता है। और ये जो हमारे होते हैं बच्चों, ये हमारे सिंथेटिक होते हैं, ये हमारे सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं, जिसको हम लिख लेते हैं बच्चों। तो इसे यहाँ पे, ये हमारे सिंथेटिक जो होते हैं, ये सब बच्चों हमारा इसमें जो क्या मिलता है हमको, इसमें नायलॉन 6 मिलता है। इसमें भी हमें क्या मिलता है कैप्रोलैक्टम में, ये नायलॉन 6 मिलता है। और ये कैसे होते हैं, ये सिंथेटिक होते हैं। ठीक है बच्चों, ये सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं। तो अब बच्चों जो हमारा जो सही विकल्प है वो कौन सा है, हमारा ए और बी, क्योंकि इसमें बच्चों इसमें क्या होता है, ये जैनुमनी बहुलक होते हैं, और ये हमारे जो एमिनो कैप्रोइक अम्ल वाले होते हैं ये भी हमारे होते हैं। ये एकलक इकाइयां इसमें क्या होती है, जैनुमनी की बहुलक बनाती हैं। लेकिन जो इसमें सी और डी बच्चों इसमें क्या होते हैं, ये नहीं होते हैं। तो आशा करते हैं बच्चों आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।